सोचिए, एक पेशेंट सिर्फ बुखार या इन्फेक्शन के साथ हॉस्पिटल जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर आईसीयू, वेंटिलेटर और फिर अचानक डेथ। डॉक्टर्स कहते हैं कि सेप्सिस हो गया था। मसला ये है कि सेप्सिस अचानक नहीं होता, जिस्म पहले से वार्निंग देता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 खतरनाक साइंस बताऊंगा कि जिनमें से अगर एक भी नज़र आ जाए तो टाइम ज़ाया करना मौत का रिस्क बन सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमर, आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। सेप्सिस एक जानलेवा हालत है जो तब पैदा होती है जब जिस्म का इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन के खिलाफ हद से ज़्यादा रिएक्शन दिखाता है। इस हालत में इन्फेक्शन सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन फैल जाती है, जो बहुत तेज़ी से टिश्यूज़ को डैमेज करती है। ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ तक हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेप्सिस अचानक नहीं होता, जिस्म पहले से क्लियर वार्निंग साइंस देता है। मसला यह है कि अक्सर लोग इन साइंस को समझ नहीं पाते या फिर इग्नोर कर देते हैं। इसलिए इन अर्ली साइंस को पहचानना लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। तो चलिए उन साइंस को डिस्कस करते हैं। जो 10वां साइन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले साइन के बारे में बात करते हैं, मेंटल स्टेट्स में चेंज। सेप्सिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अर्ली साइन दिमाग का इफेक्ट होना है। पेशेंट कंफ्यूज लग सकता है, बात समझ नहीं आती, डिसोरिएंटेड होता है, ज़्यादा घबराहट या एजिटेशन हो सकती है, हत्ता के हेलोसिनेशंस भी आ सकती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्फेक्शन के टॉक्सिन्स, बॉडी की इन्फ्लेमेशन, दिमाग तक कम ब्लड सप्लाई ब्रेन फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। दूसरे साइन के बारे में बात करते हैं। सेप्सिस में पेशेंट अक्सर कहता है कि ये ज़िंदगी का सबसे बुरा दर्द है। ये दर्द सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं होता, बल्कि पूरे जिस्म में फैला होता है। मसल, जॉइंट्स और पूरा जिस्म दर्द करता है। इसकी रीज़न ये है कि इम्यून सिस्टम केमिकल रिलीज करता है जो पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर का डिस्टर्ब हो जाना। सेप्सिस में या तो बहुत तेज़ बुखार होता है या फिर बॉडी टेम्परेचर बहुत ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है। बुखार जिस्म के इन्फेक्शन से लड़ने का तरीका होता है, लेकिन हाइपोथर्मिया यानी बॉडी का ठंडा पड़ जाना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और सीवियर सेप्सिस में ये सेप्टिक शॉक ही इस तरफ इशारा करता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना। दिल का तेज़ धड़कना इस बात की निशानी है कि जिस्म ऑर्गन्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। सेप्सिस में ब्लड प्रेशर गिरता है, ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और हार्ट रेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 5 पे हम बात करते हैं फास्ट ब्रीदिंग रेट। तेज़ सांस लेना एक बहुत सीरियस साइन है। जिस्म ज़्यादा ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की कोशिश करता है। सेप्सिस में ब्लड एसिडिक हो सकता है, जिसे मेटाबॉलिक एकिडोसिस कहते हैं, और बॉडी सांस तेज़ करके इस इम्बैलेंस को करेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। नंबर 6 पे हम बात करेंगे सीवियर फटीग और वीकनेस। पेशेंट इतना थक जाता है कि सिंपल काम भी मुश्किल लगते हैं। एनर्जी इम्यून सिस्टम की फाइट में लग जाती है और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स मसल्स को वीक करना शुरू कर देते हैं। ये कमज़ोरी कभी कभी इतनी होती है कि पेशेंट हेल्प भी नहीं ले पाता। नंबर 7 पर बात करते हैं स्किन चेंजेस की। स्किन का रंग पीला, ब्लूइश या ग्रे हो सकता है। कभी कभी रैशेस या मॉटल्ड पैटर्न यानी मार्बल जैसी स्किन दिखाई देती है। ये इस बात का साइन है कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रही है और ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। नंबर 8 पे हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर। सेप्सिस में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और उनसे फ्लूइड लीक होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो जाता है। ये हालत सेप्टिक शॉक की तरफ ले जाती है, जहां ऑर्गन्स फेल होने लग जाते हैं। नंबर 9 पे बात करेंगे डायफोरेसिस या एक्सेसिव स्वेटिंग यानी पसीने का ज़्यादा आना। बगैर गर्मी या फिजिकल एक्टिविटी के अचानक पसीना आना एक सीरियस साइन है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से होता है, जो बॉडी को इमरजेंसी मोड में ले जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा हद तक सेप्सिस की खतरनाक हद को शो करता है। नंबर 10 पर हम बात करते हैं डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट यानी पेशाब का कम हो जाना किडनीज के इफेक्ट होने की निशानी है। लो ब्लड प्रेशर की वजह से किडनीज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता और यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो आगे चलकर किडनी फेलियर का सबब बन सकती है। जैसे कि आपने देखा, सेप्सिस के अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानना
जान बचाने के बराबर है। अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन के साथ की साइंस नज़र आए तो फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है। किसी भी करीबी हॉस्पिटल में जाके आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इन 10 साइंस में से आपके जिस्म में तो कोई मौजूद नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।